नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर साउंड। ओके, तो हमने पढ़ लिया था रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी तक। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि लाउडनेस हो गया, पिच हो गई, क्वालिटी हो गया, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, साउंड की। ठीक है, तो लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना क्या होगा, लाउडर द साउंड विल बी। ठीक है, तो मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, साउंड लाउड होगी। ठीक है, जो लाउडनेस होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है डेसिबल में, जिसको कि डीबी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी और कैपिटल बी। ठीक है, जैसे कि जब आप क्या करते हो, जो सितार होती है उसकी स्ट्रिंग को प्लग करते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, देन इट वाइब्रेट्स विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूसेस अ फेंट साउंड। ठीक है, और दूसरी तरफ से जब आप क्या करते हो, व्हेन अ सितार स्ट्रिंग अ प्लग्ड हार्ड, जल्दी उसको ऐसे ऐसे बजाते हो तो वो क्या होगा, देन इट वाइब्रेट्स विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूसेस अ वेरी लाउड साउंड। ओके, नेक्स्ट है पिच। ठीक है, पिच जो होती है वो क्या है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की। ठीक है, तो पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस। ठीक है, सेम लाउडनेस मतलब वुमेन और मैन की अगर आप देखोगे सेम लाउडनेस होगी, लेकिन उसकी क्या होगी, पिच जो होती है वुमेन की वो ज़्यादा होती है, मतलब श्रिलनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। तो द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, तो साउंड प्रोड्यूस्ड एज अ हाई पिच। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, हाई पिच से होगी। जैसे कि वुमेन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वुमेन के वॉइस की फ्रीक्वेंसी मैन की फ्रीक्वेंसी वॉइस की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, तो वो मतलब कि उसमें क्या है, वो हाई पिच है। ठीक है, अब जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी से आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो साउंड की, है ना। मतलब कि आप अपने दोस्तों की साउंड भी क्या क्वालिटी से पता लगा सकते हो, मतलब कि अगर वो सेम लाउडनेस से भी बोलेंगे तो वो क्या कर देंगे, उनकी क्वालिटी से आप पता लगा लोगे कि वो किसकी साउंड है ना। अब आ जाओ ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। मतलब कि सारी फ्रीक्वेंसी जो ऑल साउंड जो होती हैं वो हम सुन नहीं सकते। ठीक है, अब देखो, द साउंड्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, जो 20 हर्ट्ज से क्या है, लेस देन होंगी तो वो क्या कहलाती है, इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाती हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड्स भी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स हम लोग वो सुन नहीं सकते, लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ये सुन भी सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे राइनोसेरोस जो है वो प्रोड्यूस भी कर सकता है इंफ्रासोनिक साउंड, और क्या कर सकता है, सुन भी सकता है। ऑडिबल जो साउंड होती है केवल 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के इनके बीच की साउंड को, इनके बीच की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम सुन सकते हैं। केवल वही साउंड, उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड क्या होती है, ऑडिबल होती है। ठीक है, अब जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी, उनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स या फिर अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी जो होता है जो वो क्या है, ह्यूमन बींग सुन नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो बट कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ये साउंड सुन भी सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे कि बैट है, बैट जो होगा वो ये क्या करता है, ये साउंड सुन भी सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। कुछ और भी एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ये साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे मंकीज हो गए, डॉग्स हो गए, डियर हो गए, लेपर्ड्स हो गई, कैन ऑल्सो हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड। जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं वो क्या कहते हैं, मेडिकल में भी यूज़ होता है ना। जो अल्ट्रासाउंड इज़ यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिकल साइंस में भी करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड, कोई डिजीज़ होती है ह्यूमन बींग्स के पेट में, अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो भी क्या करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड की उसकी टेक्निक से वो क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड इज यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फिटस, डेवलपिंग बेबी फिटस कहते हैं। ठीक है, इनसाइड द मदर्स वॉम। और अल्ट्रासाउंड जो होता है आर्थराइटिस में, मस्कुलर पेन में भी आपने देखा होगा कि कभी आपके पैर में या कहीं चोट लगी होगी तो मस्कुलर पेन को भी उस किसकी वजह से, अल्ट्रासाउंड में वो यूज होती है। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी।
ठीक है। तो ये क्या है, इसके यूजेस हैं, किसके, अल्ट्रासाउंड के यूजेस, ठीक है। अब नॉइज़ एंड म्यूज़िक, है ना, दोनों ही साउंड से पता चल रहा है, मतलब कि अगर अनप्लीजेंट साउंड है तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉइज़ कहेंगे, ठीक है। अगर प्लीजेंट साउंड है, मतलब कि आपको अच्छी लग रही है वो साउंड, तो वो क्या होगा, म्यूजिकल साउंड होगी या फिर म्यूजिक होगी, ठीक है। तो अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि क्या हो गया, सितार, वीणा, वायलिन, तानपुरा, संतूर, ठीक है, गिटार। उसमें क्या होती है, स्ट्रिंग्स लगी थी है, स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन के कारण क्या होती है, उसमें साउंड आती है, ठीक है, जो प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे कि आपने बांसुरी देखी होगी, तो वो क्या होता है, उसमें क्या साउंड किससे प्रोड्यूस हो रही है, म्यूजिकल साउंड्स बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स इनसाइड देम, जैसे कि क्या, शहनाई हो गई, फ्लूट हो गया, ट्रम्पेट हो गया, ये सब क्या है, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। अब जैसे मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेम्ब्रेन टाइप मतलब जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, है ना, जैसे ढोलक हो गया, ड्रम हो गया, ढपली हो गई। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण हो रही है, थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन्स के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड्स बाय द वाइब्रेशन ऑफ थिक प्लेट्स, जैसे कि सिम्बल्स, मंजीरा। प्लेट टाइप जैसे आपने क्या कीर्तन में सुना होगा, ऐसे करके टम टम ऐसे करके बजाते हैं वो प्लेट्स को, है ना, तो वो क्या है, मंजीरा। जल तरंग क्या होती है, कप्स में क्या कर देते हैं, 7 कप्स में क्या कर देते हैं, वो पानी भर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, स्टिक से उसको बजाते हैं, तो उसको जल तरंग कहते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से, जैसे देखो ये सितार है, सितार में ये स्ट्रिंग्स लगी हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया फ्लूट, जैसे कि बांसुरी, है ना, इसमें देखो ये एयर कॉलम बने हैं, इसकी वजह से क्या हो रही है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ये क्या है, मृदंगम, मृदंगम में क्या 2 मेम्ब्रेन ये लगी हैं, ठीक है, इनकी वजह से, इनके वाइब्रेशन की वजह से अब आ जा रही है। अब ये देखो सिम्बल्स, जो कि मंजीरा, इसको इस तरह से बजाते हैं प्लेट से, है ना, तो ये क्या है ये क्या है, प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसको भी प्लेट टाइप, क्या, प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही कहते हैं, ठीक है। ये क्या, जल तरंग, इस तरह से कप में पानी भर के किसी में, इसमें क्या, इसमें सबसे कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर, तो इससे स्टिक से बजाते हैं तो अलग तरह की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। अब देखो नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होगा, जब क्या होगा, लाउड साउंड आएगी, अनवांटेड साउंड होगी, बहुत चारों तरफ से क्या होगी, डिस्टर्बिंग साउंड आएगी, जिससे कि डिस्टर्बेंस हो, तो वो उसको क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जो क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या करेगा, हार्मफुल होगा कि नहीं होगा, उससे क्या हो गया, कुछ लोगों की क्या, बीमार जो लोग होते हैं उनको और भी परेशानी होने लगती है, उनके कुछ के कानों में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होते हैं, डेफ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मेजर टू कंट्रोल नॉइज़ पॉल्यूशन, कंट्रोल कैसे करेंगे, वी शुड नॉट प्ले रेडियो, स्टीरियो सिस्टम्स एंड टेलीविज़न टू लाउडली, है ना, और हॉर्न, मोटर, क्या है, अननेसेसरी नहीं करने चाहिए, बजाने चाहिए, ठीक है। क्रैकर्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने आप भी बता सकते हो उसमें, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है डैमेज्ड हेयरिंग, मतलब कि एबिलिटी जो होती है हियरिंग की वो अगर डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, बॉर्न विद पुअर हियरिंग, है ना, कुछ लोगों के साथ क्या होती है, कोई पार्शियल हियरिंग लॉस इज जनरली ड्यू टू एन इलनेस के कारण हो सकती है, ईयर इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, या फिर इंजरी के कारण हो सकती है, या फिर ओल्ड एज के कारण हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो
तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।